ये यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा था और उसके बाद ये जो दो कंफर्मेशन कैंडल्स थे, अगर यहाँ पर ये ट्रेड दिया गया होता और एसएल थोड़ा और नीचे खींचा गया होता तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ट्रेड होता। लेकिन यहाँ पर मैंने गलती क्या की, मैंने इसी जोन के ऊपर ही ये ट्रेड दे दिया यहाँ पर, और इसीलिए हमने स्टॉप लॉस खाया। तो क्या ये ट्रेड गलत बैठा था? तो 100% यस, एग्जीक्यूशन काफी गलत था इसका। बड़े कंफर्मेशन के लिए हमें रुकना चाहिए था, जो हम नहीं रुके, बट कोई बात नहीं। ट्रेड यहाँ से शुरू हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। बट एनी हाउ दिस इज अ एसएल हिट ट्रेड। लेकिन उसके पहले बीटीसी का एक तगड़ा ट्रेड हमने आपको दिया था। मेरे पुराने यूट्यूब वीडियोस अगर आप जाके देखेंगे टेक्नो बुल्स अकेडमी पे, तो वहां पर आप देखिए कितना सटीक ये ट्रेड बैठा था। 1 आवर पे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ऊपर के जोन से जहां से डिनायल हुआ था, तब हमने ये ट्रेड आपको दिया था। तकरीबन ये ट्रेड हमारा शुरू हुआ था 73,600, और वहां से हमारा जो सेकंड टीपी है, फर्स्ट टीपी हमारा यहाँ पर बीच में कहीं पर था, इस जोन के एंड में यहाँ पर। फर्स्ट टीपी तो उसने लिया था, सेकंड टीपी उसने लेने की जगह ये जो हमारा जोन है यहाँ से ये उल्टा भाग गया। कोई बात नहीं, अगर आपने सिर्फ यहां तक ये ट्रेड लिया होता तो तकरीबन 2300 का आपको यहाँ पर गैप मिलता। यानी कि आप कितना प्रॉफिट में होते? तो 2300 तक आप यहाँ पर प्रॉफिट में होते। अगर 0.01 का भी ट्रेड आपका होता तो यहाँ पर आपको $23 का प्रॉफिट होता। अगर आपको यहाँ से 0.10 का आपका लॉट होता तो $230 का प्रॉफिट था विद इन हार्डली 1, 2, 3, 4 और 5 आवर्स में। तो इतना अच्छा ये ट्रेड यहाँ पर बना था, और मुझे लगा था कि ये इससे डिनाई कर जाएगा और फिर ऊपर भागेगा, लेकिन आप याद रखें बहुत ज्यादा ऑर्डर्स यहाँ पर है। तो ये भी एक काफी अच्छा ट्रेड हमारा बना था, एक सक्सेसफुल ट्रेड हमारा बना था। तो बीटीसी में या फिर गोल्ड में ऐसे अच्छे ट्रेड हम जरूर ढूंढ रहे हैं। अभी भी ये थोड़ा डिनाई कर रहा है, बट मुझे लगता है अभी थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस के बाद ही हम एंटर करेंगे। उसके बाद एक अच्छा ट्रेड हमने दिया था यूरो और यूएसडी में, ये वाला ट्रेड। ये ट्रेड भी हमने दिया था तकरीबन 26 थर्सडे को, गुरुवार के दिन ये ट्रेड में हमने एंटर किया था। और देखिए दोस्तों, तब से लेके अब तक ये ट्रेड 2 बार हमारा टीपी 1 और टीपी 2 तो उसने ऑलमोस्ट दे ही दिया है, लेकिन अभी भी वो हमारे स्टॉप लॉस के एरिया में एंटर भी नहीं कर रहा है। इतना अच्छा ट्रेड ये बना था। लेकिन डेफिनेटली ये ट्रेड को हमने कब एग्जिट करना चाहिए था? यहां से तो डब्ल्यू पैटर्न बन ही गया है, यानी कि यहां पर से अब डिनायल आना थोड़ा मुश्किल है यहां तक। बट इसे भी हम एक सक्सेसफुल ट्रेड की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी कि तीनों जगह पे गोल्ड, बीटीसी, यूरो, यूएसडी, काफी अच्छे ट्रेड्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अभी का जो समय है वो है स्पेशली हमारा गोल्ड का, और गोल्ड को एनालाइज हम करेंगे। लेकिन आपको पता है गोल्ड को एनालाइज करने का हमारा सबसे पहला तरीका होता है टू एनालाइज गोल्ड एंड टू एनालाइज डॉलर। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, और उसके बाद ही हम ट्रेड पर जाएंगे। 5037 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, राहुल सर कह रहे हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं विदाउट जोन के किसी, यहाँ पर देखिए राहुल सर ने कुछ बोला था 37 के आसपास, तो ऑलमोस्ट वही लेवल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। बट अभी क्या हुआ है, गोल्ड का एक जो सीक्रेट मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, गोल्ड का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि गोल्ड के जोन आप जब बनाते हैं तो वो आने वाले 5-6 दिनों तक नहीं रहते, आपको बार बार वो जोन ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो आज हमें थोड़ा सा फ्रेश तरीके से नए जोन ड्रॉ करने पड़ेंगे, और वो जोन आज आप हम आपके साथ जरूर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि पुराने जो जोन है उनका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसे ये हमने जब मार्क किया होगा तो कैंडल यहाँ कहीं पर होगा फ्राइडे को। उसके बाद तो यहाँ पर आकर सारे पेंडिंग ऑर्डर्स, फिर वो चाहे बाइंग के हो या सेलिंग के हो, सारे ही पेंडिंग ऑर्डर्स इसने क्या कर दिए, फ्लिप कर दिए, यूज कर दिए। तो क्या हो जाता है, गोल्ड में थोड़ा नया हमें क्या करना पड़ता है, मार्किंग्स। फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोई न्यूज़ है क्या। 7:30 को येलो एनवेलप है, तो ऑलमोस्ट कोई खास तो उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज है गोल्ड में, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हम ये ट्रेड हटा देते हैं। ये भी काफी अच्छा ट्रेड हमारा बना था।
फ्राइडे को जो हमने दिया था, हमने पूरा टारगेट उसमें अचीव किया है, काफी ब्यूटीफुल वो ट्रेड बैठा था। अब आपकी आंखों के सामने है 1 आवर का चार्ट, उसको हम सबसे पहले कर देते हैं डे। डे में क्या कोई खास यहाँ पे वजह है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की? तो जरूर है। और वो वजह है यहाँ पर एक बड़ा सा डे में रैली बेस और रैली कैंडल। इतना बड़ा रैली बेस रैली कैंडल जब आपके पास है, रैली यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा डोजी कैंडल, और उसके बाद एक कैंडल, तो एक्चुअली अगर ये सुबह मैंने मार्क किया होता, अगर ये मुझसे मार्किंग दिखा होता, तो मेरा टारगेट तो यहाँ पर छोटा कर ही दिया होता मैंने, नीचे का टारगेट तो दिया ही नहीं होता, बट मैंने यहाँ से बाइंग भी बोला होता। क्योंकि ड्रॉप बेस रैली या फिर रैली बेस रैली जैसे तगड़े पैटर्न्स जब यहाँ पर बनते हैं, स्पेशली गोल्ड में, कुछ लोग इसका मार्किंग यहाँ तक भी कर सकते हैं क्योंकि इस कैंडल का विक है। तो जरूर यहाँ तक ऐसा अगर आप देखेंगे तो इसके यहाँ पर इतना जबरदस्त ट्रेड बनना चाहिए था। तो चलिए, आपकी वजह से और एक ट्रेड मेरा मुझे समझा है कि कहाँ मिस हुआ है। कुछ इस तरीके से ये ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए था, और एटलीस्ट ये यहाँ तक होना चाहिए था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसे मिस किया है, बट हमने मार्किंग तो कर लिया। इसे हम नाम फिर भी दे देते हैं 1 डे रैली बेस रैली डिमांड जोन। काफी अच्छा यहाँ पर ये डिमांड जोन आया था। अब जबकि वो टेस्ट हो चुका है, जबकि वहां पर टारगेट मतलब प्राइस आ चुका है और वहां से रिएक्ट हो चुका है, तो अभी दो ही ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। या तो ये कैंडल ऐसे दिन भर तक थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर निकल जाएगा, ये पहली बात। या फिर हमारा जो जोन है वो कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा लेते हुए नीचे गिर जाएगा। दो ही ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स में इसका क्या मीनिंग है। डे का तो हमने एनालिसिस कर लिया, 4 आवर्स में आ जाते हैं। लिटरली 4 आवर का ये कैंडल आपके सामने देखो आप, 4 आवर का कैंडल यहाँ पर एंगल्फिंग बनने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। 4 आवर्स में जब एनगल्फिंग आप देखोगे तो इससे बड़ा कंफर्मेशन ही नहीं हो सकता बाइंग का। 4 आवर्स में अगर आप देखेंगे तो बाइंग का इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं ये बाकी छोटे छोटे जोन जो हमने तब ड्रॉ किए थे उसे अब डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जोन इतने दूर है कि वो बस हमारी आंखों को एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेंगे, और नए जोन हमें बनाने पड़ेंगे। 1 डे में हमने रैली बेस्ड रैली जोन तो बना लिया। अब हमें क्या करना है, बचे हुए जोन को भी हमें अच्छे से मार्किंग्स कर लेने। अब सबसे पहला मार्किंग जो मेरी आंखों के सामने इजीली दिख रहा है, वो है यहाँ पर ये बड़े से कैंडल के पीछे और उसके आगे का ये जो गैप है, ये है यहाँ पर एक 4 आवर का FVG। मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। FVG, अब इसे अगर थोड़ा सा हम पीछे खींचेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस कितने तगड़े तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है हर बार। तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था। एक बार ब्रेक हुआ, वापस से मार्केट उसे ऊपर लेके गया, दूसरी बार ब्रेक हुआ तो निकल ही गया। अब मार्केट इसी जोन को क्या करेगा पता है, एक रेजिस्टेंस की तरह देखेगा। रेजिस्टेंस यानी कि क्या, मार्केट जब यहां पर था तो इसको सपोर्ट की तरह वो देख रहा था, फाइनली इसे ब्रेक कर दिया गया। 4 आवर का कैंडल भी क्लोज हो चुका है, ऑलमोस्ट एंगल्फ इसे हम कह सकते हैं, और यहां से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो जोन है वो इतना आसान जोन नहीं है दोस्तों। आपके लिए मैं सबसे पहले इसको चेंज करता हूँ, कलर काफी फेंट हो गया है, और इसे हम 4 आवर FVG। अब ये 4 आवर FVG का मतलब क्या है पता है दोस्तों? मुझे सेकंड डिवाइस कनेक्ट करना है, तब तक मैं आपको ड्राइंग ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। बट ऑन एन एवरेज इसका मतलब ये है कि यहां से मार्केट क्या करेगा पता है,
इस एफवीजी में एंटर करेगा धीरे धीरे। एफवीजी के थोड़ा सा ऊपर जाके जो बची कुची लिक्विडिटी है वो लेगा, और फिर शायद से डिनाई करने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन इसका एक मतलब क्या है पता है, यहां से लेकर यहां तक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसका मतलब ये होता है। और ये जो इतना बड़ा अच्छा एफवीजी बना है, इसका एक मीनिंग ये भी होता है दोस्तों, कि मार्केट को अब इस जोन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऊपर ऊपर खींचेगा, जो और थोड़ा बोलेगा कि हाँ भाई, अगर आपको गिरना ही है मार्केट में तो थोड़ा और ऊपर आइए और फिर गिरिए। तो ये एक बात यहाँ पर जरूर होने वाली है। 4 आवर्स में और तो कोई तगड़ा जोन मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक यहाँ पर है जरूर, इसे भी हम मार्क करते हैं, बट वो क्या हो जाता है, जितना ज्यादा हम ड्राइंग्स बनाते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन हमारा बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर ऐसे बहुत से जोन, हम क्या हो जाता है, हर कैंडल पे एक जोन निकालने की ताकत हम रखते हैं, बट इतना हमें करना नहीं होता। हमें मेन मेन जोन बस मार्क करने होते हैं और देखना होता है कि क्या वहां से मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे सर ने कहा, राहुल सर ने 37 के आसपास आके बाइंग या इंपॉर्टेंट लेवल है, तो बराबर वो 37 इन्होंने यहां से निकाला है। इन सारे कैंडल्स का अबव क्या है देखिए, 35, 36। उनको भी पता है अगर ये टूटेगा तो ऊपर भागेगा, यहाँ या तो यहाँ से डिनाई कर जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने कहा है। इस जोन को हम फिलहाल डिलीट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एफवीजी जो है 4 आवर का, उसको हम रहने देंगे। और अब फाइनल हमारा मार्किंग क्या होगा, 1 आवर में हमें देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 1 आवर में ये जो जोन है ना दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। इसका कलर मैं जरूर चेंज करूंगा ताकि आपको समझेगा। पहला तो ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत। 1 आवर सप्लाई जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइस ने रिएक्ट कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5 बार प्राइस ने सप्लाई जोन को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ ही नहीं पाया। तो जब कभी ये यहाँ पर आएगा ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। अब वो रिएक्शन क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली वहां से मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश की जाएगी। इसका ये और मतलब हुआ कि यहां से, यानी कि है वहां से 33 से लेके इस डिमांड जोन तक, 55, 56, $20 तक हम अपसाइड मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी भी। तो जिन लोगों का ख्याल है कि मार्केट में एक स्कैल्पिंग ट्रेड होने चाहिए, तो छोटा सा बाइंग ट्रेड आप यहाँ पर जरूर ले सकते हैं। लेकिन वो लेने से पहले थोड़ा रुकिए, थोड़ा और एनालिसिस हम कर लेते हैं, उसके बाद आप जरूर कीजिए। 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने मार्क की। क्या मार्क की? 1 डे का हमने एक डिमांड जोन मार्क किया जहां से आज मार्केट उठा। 4 आवर्स में हमने एक एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ढूंढ के निकाला। और उसके बाद हमने 1 आवर का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन भी मार्क करके रखा है। और अभी हमें क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, मार्केट वहां पर आकर क्या करेगा इसके बारे में। लेकिन वो करते करते हमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है। डॉलर को हमें एनालाइज करना है कि भाई ये क्या करेंगे। क्योंकि डॉलर जब तक कुछ डिसीजंस नहीं देते तब तक हमारा गोल्ड कहीं पर नहीं भागता। आज हमने देख लिया कि तकरीबन कोई भी न्यूज नया नहीं है मार्केट में। और अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं है, तो सिर्फ डॉलर एक ही ऐसा फैक्टर है जो ट्रेड को वापस से ऊपर नीचे कर सकता है। इसीलिए हम रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। जो पुराने कुछ जोन हमने मार्क कर रखे हैं, देखिए बराबर वहीं पर तोड़ने की कोशिश करता है और फिर यहां से लिक्विडिटी लेके गिर जाएगा।
ऐसा भी एक बड़ा पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर ये गिरने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब डॉलर को ऊपर भागना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा क्या डॉलर ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। तो जरूर कर रहा है, जो जोन हमने कुछ दिन पहले ड्रॉ किए होंगे उसी के हिसाब से वो कर रहा है। 4 आवर्स में हम देखते हैं। ये तो इतना बड़ा इतना पुराना जोन हमने ड्रॉ किया था कि अभी हमें वो देखना भी मुश्किल है। देखिए यहाँ पर 4 आवर में और यहाँ पर ये दोनों जोन अब आज उसने तोड़ दिए थे। लेकिन वापस से अब वो उसी को क्या करेगा, सप्लाई की तरह, सॉरी डिमांड जोन की तरह इस्तेमाल करेगा। और अगर यहां से वो ऊपर भाग गया, कहाँ गया हमारा पाथ, डिनाई कर गया। यहां से अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर आके फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो ये जो ऊपर भाग रहा है ना, इतने में तो हमारा टारगेट ही आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा हमें रुकना है, हमें देखना है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। भले ही आप सभी को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आ गया ना, इतना अच्छा 4 आवर में अगर एंगल्फ आ गया तो फिर तो और तो ऊपर भागना है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट तो नेगेटिव है ना भाई। क्या हुआ, मार्केट हाई गया, 5,400 गया, ऐसे लगा जो ऑल टाइम हाई है उसको भी तोड़ देगा। बट तोड़ा क्या, नहीं, वहां से डिनाई कर गया, गिर गया। बहुत कोशिश की ऊपर उठने की, बहुत कोशिश की। ये 4 आवर के कैंडल है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स है। बहुत कोशिश की उठने की, धीरे 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 गिरता चला गया। और जो अपना सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक भी कर गया। और अभी क्या हुआ है, उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वापस से ऊपर से यहां से मैक्सिमम 60 या 70 से वापस से डिनाई करने की भी तो चांसेस है। अगर आपको लगता है कि इस जोन की लिक्विडिटी उसे उठानी थी और फिर भागना था, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इस जोन में जितने कितने बाइंग पावर बची थी, मेरे हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन मैं श्योर क्यों नहीं हूँ इस ट्रेड के बारे में, क्योंकि अभी भी डॉलर कंफ्यूज है। डॉलर एक बार बता देना कि हाँ भाई चलो मैं पॉजिटिव होने की तैयारी में हूँ, तो हम डेफिनेटली सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर डॉलर ही कंफ्यूज है और अगर वो गिर गया, तो फिर तो डॉलर सीधा सीधा यहाँ तक तो आ ही जाएगा। और अगर डॉलर ही गिर रहा है तो गोल्ड थोड़ा ऊपर चला ही जाएगा। इसीलिए हम रुके हैं। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से क्या कीजिए, चैट बॉक्स में आइए और जस्ट चैट बॉक्स में न्यू की जगह पे एन लिख दीजिए, छोटा सा वर्ड लिख दीजिए, मुझे भी पता चलेगा कितने लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं। राहुल सर, आई नो आप ज्वाइन करते हैं। कुछ कुछ पुराने नाम, सानब सर मुझे पता है ज्वाइन करते हैं हमेशा। बट जो नए हैं कितने लोग हैं मुझे भी पता चलेगा। सुनील सर आए हैं, शुभम सर, वेलकम एवरीवन। टेक्नोबुल्स एकेडमी जो आपके लिए ये लेकर आता है लाइव सेशन, उस सभी में आप सभी का स्वागत है। अभय इज न्यू, सुनील सर, गौरव राउत सर, बहुत सारे लोग नए हैं। गुड। काफी इंटरेस्टिंग बातें इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म करने में आपको बहुत मदद करने वाली है। बट एक उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मेरे या फिर टेक्नोबुल्स के ट्रेड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम यहाँ पर थोड़ा स्लो, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। मैं मानता हूँ गलत ट्रेडिंग करने से अच्छा ट्रेडिंग ना किया हुआ बेटर। बीटीसी जो ट्रेड यहाँ पर देना चाहिए था नीचे, वो मैंने गलती से बहुत ऊपर दिया था। बट डेफिनेटली उसका जो हमने ये पकड़ा है डायरेक्शन, वो काफी सही पकड़ा है। गौरव सर कह रहे हैं भाई ये तो मुझे भी आता है। सर बहुत अच्छी बात है, आप भी कंडक्ट कीजिए लाइव सेशंस, किसने रोका है। तो आप भी ऐसे 300 400 पिप्स, 600 पिप्स, 700 पिप, आप टेक्नोबुल्स का यूट्यूब चैनल खोलिए,
700 पिप के हमने टारगेट्स अचीव करवाए हैं। आप भी करवाइए, आप भी लोगों को पैसे कमा के दीजिए भाई, क्या बात है। US 100 का एनालिसिस करो सर। US 100 का ना थोड़ा मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। काफी अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ज्यादा वोलेटाइल ये स्टॉक है, बहुत ज्यादा। आप में से जितने लोग इंडियन मार्केट करते हैं, मैं उनको ये ज्यादा कनेक्ट होगा। अगर आपको लगता है कि निफ्टी वगैरह थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो एक बार US 30 और 100 करके देखिए, आप परेशान हो जाओगे। और ये देखिए, गौरव सर का है, गौरव सर जरा एक्सपर्ट है इन बातों में। गौरव सर, यहाँ पे आप ही बताइए कौन सा जोन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू एनालाइज। ओवरऑल सेंटिमेंट तो जरूर नेगेटिव दिख रहा है, बट ये अगर ट्रेंड लाइन तोड़ा 4 आवर में यहाँ से, तो शायद से कुछ बात बनेगी बाइंग की। बट ऐसे इतने क्लोज कैंडल्स में हम किसी भी प्रकार का कोई खास एनालिसिस तो यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज मैं 1 आवर में देख पा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये, यहाँ पर देखिए एक एफवीजी बना था सर जी, ये यहाँ पर। उस एफवीजी को पकड़ के वो थोड़ा सा चल रहा था। इसे अगर इसने डिनाई किया और ऊपर की तरफ भागा, तो चांसेस है। लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि एफवीजी जहां पर इतने तगड़े बनते हैं, वहां पर होता क्या है, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा खेलेगा, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ये जो दिख रहा है ना 3 कैंडल्स, ये वाले, ये 2-3 कैंडल्स यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और यहाँ से एक तगड़ा डिनायल देगा। और जितने लोग यहाँ पर बैठे मतलब बाइंग में इस चार्ट के, उनको लगेगा कि यहाँ के ऊपर क्लोजिंग है तो बाय है, वो बाय को नहीं जाएगा, वो ओवरऑल सेलिंग को जाएगा, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सेलिंग में है सर जी। आप कहेंगे इतने बड़े ग्रीन कैंडल्स के बाद कैसे सेलिंग दे रहे हो, तो ये देखिए 1 2 3 4, इतने अच्छे ग्रीन कैंडल्स के बाद भी इसका सेलिंग प्रेशर देखिए। और मत भूलिए, US 100 बेसिकली रिप्रेजेंट्स यूएस की इकोनॉमी, और वॉर की वजह से तो वो 100% डाउन ही चल रही है। थोड़ा वो टेंशन में है ये, तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड आना बनता है। डॉलर क्या करेगा उस पर थोड़ा अभी डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डॉलर राइट नाउ। हाँ, इस जोन को टैप अगर वो कर गया, तो मुझे लगता है यहाँ से वापस से थोड़ा सा रिएक्शन आएगा। तब तक तो हमें कोई खास ट्रेड नहीं करना है, हमें रुकना है। वी विल वेट जितना ज्यादा हो सके। US 100 में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, यहाँ पर अगर एक 15 मिनट्स में भी आपको एक तगड़ा सेलिंग कैंडल मिल जाएगा ना, जैसे भी देखो डोजी बन गया है, 53 सेकेंड्स बाकी है बस। 15 मिनट्स में भी कोई अगर आपको तगड़ा कंफर्मेशन, ये ऐसे डोजी कैंडल्स नहीं, ऐसे कुछ खास कैंडल्स अगर ऊपर बने, तो आप यहाँ से भी एक छोटा सा सेल पोजीशन ले सकते हैं। बाकी लोग, गौरव सर, एवरीवन, क्या लगता है गोल्ड में कितने लोग पॉजिटिव है, मुझे पहले बताइए। गोल्ड कितने लोगों को अभी भी बाइंग लग रहा है, पहले वो बताइए। या फिर बेसिक जो हम कहते हैं ना, बाय लगता है, सेल लगता है, क्या लगता है। नेगेटिव, बाय, सेल, बाय, मिक्स रिएक्शन सबके देख पा रहा हूं मैं। डेफिनेटली कंफ्यूजन तो रहेगा ही, बट मोस्टली मैं देख रहा हूँ थोड़ा सेलिंग के लिए ज्यादा है। किसी ने कहा है कांट प्रेडिक्ट। सर जी, लॉजिक अगर आपको पता चल जाए तो मजा आ जाए। यहाँ पर हमें करेक्ट होना ही नहीं है। मेरे
लाइव सेशन में अगर मैं दो ट्रेड्स दूंगा तो उसमें से एक का प्रॉफिट होगा, एक का लॉस होगा। और हमें करेक्ट नहीं रहना है, हमें लॉजिक के साथ ट्रेड करना है जिससे हमारा जो नुकसान है वो लिमिटेड रहे बस। गोल्ड थोड़ा थोड़ा डिनाई करते हुए, बट नहीं करेगा इतना, डोंट वरी। इतना जल्दी इसमें सेलिंग आएगा नहीं, इट विल वेट। शुभम सर कह रहे हैं अकाउंट ओपन करने का कांटेक्ट नंबर। सर जी, इस सेशन को जहां से आपने एक्सेस किया है ना, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको वो जरूर लिंक दे देंगे। सी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द टाउन। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके हैं, आपको उनसे मिल जाएगा ये। डोंट वरी, गोल्ड इतने जल्दी नहीं नीचे जाने वाला, से इमीडिएट तो नहीं, क्यों नहीं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया ना 15 मिनट में, तो इसका मतलब छोटा सा एक डिनायल आने की कोशिश करेगा, और अगर ये नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद वो गिरेगा। क्या है, बीच में से ही गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है उसका, उसको गिरना होता तो और डिनाई कर चुका होता। ये छोटा सा जो जोन बनाया है ना उसने, कहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता सकता हूँ आपको, चलो यहीं पर दिखा देते। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना, वैसे अगर यहाँ पर खींचेंगे, ये जो बनाया है ये बहुत मतलब बहुत तगड़ा है उसके लिए। यहाँ पर बहुत देर खेलेगा और उसके बाद ही ट्रेड देगा। सूरज सर के लिए 5, यहाँ पर 60 तक जा सकता है क्या? जरूर जा सकता है, अगर इस जोन के ऊपर एक 15 मिनट्स का क्लोज आएगा, यहाँ पर जाएगा तो डिनायल आ सकता है वहां से। मुझे बस एक, गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं अपना सेकंड डिवाइस कनेक्ट करता हूँ जिससे मैं ड्रॉ कर पाऊंगा पेंसिल से, तो प्रॉपर बात कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो डिनाई करेगा, डायरेक्टली यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। US 100। गोल्ड डिनाई कर रहा है, डॉलर ऊपर आने की कोशिश कर चुका है, गोल्ड थोड़ा 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 नीचे घुसेगा।
चलिए, सेकंड डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। थोड़ा बेटर एनालिसिस में आपको बता पाऊंगा। इसे करते हैं थोड़ा सा छोटा। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की। पहले आते हैं हम 1 आवर। 15 मिनट्स में बीटीसी जरूर एक्सप्लेन करेंगे सर आपको। गिव मी थोड़ा सा 1-2 मिनट दे दीजिए। डॉलर जैसे ही हमें क्या हो जाता है, बीटीसी का भी जो कोड करेंसी है वो भी डॉलर है। तो जैसे डॉलर हम ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, उतना ही आसानी से हम समझ पाएंगे बाकी चीजों को। तो मैं हमेशा अपने एनालिसिस में डॉलर को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ। उसका रीजन सिंपल है, बहुत सारी चीजें जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर पे ही तो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा एक रैली बेस रैली जोन है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक छोटा सा डिनायल उसने यहाँ से क्यों दिया गिरते हुए भी। यहाँ पर एक जोन था। अब 15 मिनट्स में अगर हमें यहाँ पर तगड़ा बाइंग सिग्नल मिल गया, और 7 मिनट बाद अगर ये कैंडल उल्टा क्लोज हो गया इस जोन में, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर यहाँ से वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और वो कितना जाएगा पता है? एटलीस्ट यहाँ से, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद अगर वो डिनाई कर जाए तो सीधा यहाँ तक, बराबर। तो ऊपर जाने की कोशिश तो वो करेगा, इतना हमें पता है। लेकिन कब? जब ये 7 मिनट बाद भी कैंडल ग्रीन क्लोज हो। इसके अपोज में वो क्या कर सकता है, शायद से इस जोन के सेंटर में लिक्विडिटी होती है, ऐसा मैं ऑन एन एवरेज मानता हूँ। क्या कर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर भागेगा। और अगर यहाँ से गिर गया तो फिर तो यहाँ जहां पर हम हैं गोल्ड में, वो डेफिनेटली वहां से उल्टा भाग जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं। सर ने कहा है कि 15 मिनट्स में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ से बीटीसी गिरने के चांसेस है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि ये गिरेगा नहीं। इसका फर्स्ट रीजन ये है, काफी इंपॉर्टेंट जो जोन थे वो जोन के ऊपर तो क्लोजिंग ये दे ही चुका है, पहली बात। बहुत बड़ी बात होती है इस जोन में क्लोजिंग देना। दूसरा, यहाँ पर इतना बड़ा जो एफवीजी बना है ना, जो फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन है, उस जोन में वो एंटर कर चुका है और उस जोन में वो सरवाइव भी कर रहा है। अगर इस जोन में वो सरवाइव नहीं करता ना, तो शायद से मैं बोलता कि हाँ चलो डिनायल देने के चांसेस हैं। बट क्या हो रहा है देखिए, इस पूरे जोन में एंटर करने के बाद वो यहाँ पर सरवाइव कर भी रहा है। अब इतने सारे कलर्स में ड्रॉ करूंगा तो डेफिनेटली आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या बता रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। बट हम इस जोन को हटा देते हैं। हम बस इतना याद रखते हैं कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट इस जोन तक। जो आज सुबह मैंने टारगेट दिया था, मैंने बाय पोजीशन कहाँ बनाई थी, लॉन्ग पोजीशन इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, और इसके आसपास यहाँ तक का मेरा बाय पोजीशन था। 1:1 का ट्रेड तो आप अभी भी अगर किसी को चाहिए है गोल्ड में तो आप जरूर ले सक सॉरी बीटीसी में जरूर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जोन के भरोसे पे मैं बोल रहा हूँ कि शायद से इस जोन के ऊपर तक तो टच कर ही जाएगा, उसके बाद डिनाई करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो चलेगा। बट अगेन कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग वो सिग्नल दे नहीं रहा है। और इसके नीचे भी तो डिनाई नहीं कर रहा है, इसके नीचे भी तो नहीं गिर रहा है। तो इसीलिए बीटीसी में फिलहाल मैं तो थोड़ा पॉजिटिव हूँ, रुकते हैं। डॉलर भाई साहब हमारे 5 मिनट में क्या करते हैं देखते हैं, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि गोल्ड पे ट्रेड बनता है क्या। और अगर गोल्ड पर ट्रेड बनता है तो कैसे बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेलिंग ट्रेड बनेगा अगर डॉलर भाई ऊपर निकल रहे हैं। और वो शॉर्ट पोजीशन ट्रेड कहाँ तक बनेगा पता है? ये जो हमारा जोन का ऊपर का क्लोजिंग है ना,
इस जोन के ऊपर 40 के आसपास हमारा एसएल होना चाहिए, और नीचे आप कितना भी खींच लो उतना हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, सॉरी टेक प्रॉफिट होना चाहिए। ये इसका कलर बदलना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से। लेकिन ये करने के लिए अभी भी हमारे पास डॉलर का कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। ऊपर घुस रहा है लेकिन ये बार बार यहां से नीचे तो डिनाई हो रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। गौरव सर कह रहे हैं सेल ही देना, डेफिनेटली गौरव सर, शायद से उनका भी एनालिसिस है। और हाँ, सेलिंग चांसेस सच में ज्यादा इसीलिए लग रहे हैं कि मार्केट बार बार एक ही पोजीशन से रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, देखिए आप गौरव सर, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, एक आंखों के सामने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए यहां पर। ओके, मार्केट इसके नीचे जब कभी आया, ऊपर तोड़ने की कोशिश की, एक बार बहुत नीचे गिरा, दूसरी बार बहुत नीचे गिरा, तीसरी बार वापस से मार्केट ने यहाँ पर चौथी बार सेल किया है। तो मेरा बोलना ये है कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पर हमें बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स को मिलाकर ही तो जोन बनता है, सेलिंग जोन बनता है। प्रॉब्लम ये होता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स का भी तो एक लिमिट है। बहुत सारे नहीं होते वो, मिलियंस में होंगे, बहुत होंगे, बट वो, अभी मैं ये सब हटा देता हूँ। वापस से हम ये ड्रॉ करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो वो टच हो गए ना। कितने भी ज्यादा हो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वहां से एलिमिनेट तो हो ही गए होंगे, कम तो हो ही गए होंगे सेलिंग प्रेशर में। तो मेरा मानना ये है, अब क्या हो सकता है, यहां से जो है ना, ये नीचे से ऊपर आया यहां तक, थोड़ा सा वापस से नीचे आके जा सकता है यहां पर, ऐसा मुझे लग रहा है। मिस्ड डबल बॉटम करेगा, क्यों? क्योंकि डॉलर गिरने के चांसेस ज्यादा है। ये हटा देता हूं। हाँ, डॉलर अगर नहीं गिरा तो यहां से डेफिनेटली बाइंग ही बनता है, फिर मैं भी मानता हूं। बीटीसी इस जोन के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता, इसे मैं साइड में करता हूँ। बीटीसी में जिसके से ट्रेड करना है, इस जोन के नीचे जब तक अच्छा सेलिंग कैंडल नहीं देता, तब तक कोई सेलिंग सिग्नल है ही नहीं। और अगर आपको ये थोड़ा सा और लग रहा है कि क्यों यहाँ पर सेलिंग सिग्नल नहीं है, बड़े बड़े कैंडल्स आप देख लीजिए, यहाँ पर भी विके, यहाँ पर भी विके, यहाँ पर भी विके, यहाँ पर भी विके, कंफ्यूजन है ना, यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो एटलीस्ट इन जोन्स के बाहर तो इसे गिरने देना पड़ेगा। गोल्ड और गिर रहा है, लेकिन इस जोन के नीचे क्लोजिंग देगा क्या, ये देखना बड़ा मजेदार है। गौरव सर इज कॉन्फिडेंट, नीलेश सर इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट, सेल ही होगा। इसके नीचे अगर डिनाई कर गया ना दोस्तों, इस लेवल के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर तो सेलिंग ही देना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी हमने गोल्ड में आज 300 पिप्स कमा लिए हैं, इसीलिए आज मैं ऐसे ट्रेड देने का ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ कि देना ही है, देना ही है। बहुत कंफर्मेशन कैंडल मुझे मिलेगा तो ही देना है, अदरवाइज रुक जाते हैं। इसे भी तोड़ने की कोशिश चल रही है, तोड़ भी दिया है, नाइस। हाँ, डॉलर ऊपर घुस रहा है।
बीटीसी पूरी तरह से डाउन है। अब सेकेंड टाइम जब यहाँ पर आएगा तो ये ट्रेड देने में कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बनता है। 7505। जब तक यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन नहीं बनता तब तक। एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं, वापस से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि गोल्ड बड़े तेजी से गिर रहा है। नाउ वन लास्ट थिंग टू चेक कि यहां से डॉलर क्या करता है। क्या डॉलर यहां पर आकर डिनाई कर देता है? अगर उसने डिनाई किया तो गोल्ड वापस से क्या करेगा, यहां से ऊपर निकल जाएगा। इस कंफर्मेशन के बाद एक ट्रेड हम प्लान करेंगे, तब तक हम रुकेंगे। और डोंट वरी, कोई ऐसे नहीं होता कि सर यार इतना अच्छा मोमेंटम आपने गवा दिया, 21 से लेके 88 तक आ गया वगैरह वगैरह। गोल्ड है, दिन भर में ये $50, $5000 का ये शेयर है। 1% भी मूव कर गया तो $50 हो जाते हैं, यानी कि 500 पिप्स। तो गोल्ड में बड़े बड़े ट्रेड्स मिलते ही हैं। थोड़े पेशेंस के साथ बस ज्वाइन करेंगे, थोड़े पेशेंस के साथ उतरेंगे। और फिर भी अगर यहाँ पर कोई ट्रेड कर रहा है, जिन्हें लग रहा है कि नहीं सर यहाँ से तो सेल बनता है, मैं सेल कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप कीजिए। आप क्या हमारे लिए रुकिए नहीं। अगर मेरे से कोई ट्रेड मिस हो रहा है तो मुझे ट्रेड देने के लिए रुकना इसीलिए पड़ता है, डबल कंफर्मेशन इसीलिए लगते हैं, क्योंकि मुझे सबका सोच कर चलना है। आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डेफिनेटली बाय या सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्यों सेल पोजीशन नहीं दे रहा हूँ? उसका रीजन सिंपल है, मैंने जो जोन ड्रॉ किया है अभी भी ये उसे रिस्पेक्ट किए जा रहा है। जोन के ऊपर तक का क्लोजिंग है, नीचे क्लोजिंग कहाँ है प्रॉपर, समझ रहे हो? इसके नीचे का तगड़ा क्लोजिंग अगर हो तो बात बने, तब तक तो मुझे रुकना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, एक ट्रेड मिस हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, रुक जाएंगे। सूरज सर ने कहा है सेल में $2 मिले, कोई जबरदस्त सर, 20 पे आपने कमा लिया है। अच्छा है, स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। US 100 में अगर किसी को ट्रेड एक्टिवेट करना है तो जरूर यहाँ पर सेलिंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था क्यों यहाँ पर सेलिंग मुझे लग रहा है, तो यही रीजन था कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिएक्ट करके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। चलो, और नीचे गिरते हुए गोल्ड, नाइस। हाँ, अब इसे अगर ये 15 मिनट्स कैंडल ऐसे ही रेड क्लोज हो जाए तो इसे हम कंफर्मेशन कह सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर यार इतना गिरने के बाद क्या ही फायदा है? भाई फायदा ये है कि आज का लो यहाँ पर बनाया गया है कुछ यहाँ पर। अगर इसने वापस से इधर नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, भले ही वो यहाँ तक दिया और आप एंटर कर गए, तो यहाँ से यहाँ तक और जाके थोड़ा सा जाके नीचे ही गिरना है। अगर यहाँ से ट्रेड मिस भी हुआ तो डोंट वरी, 60-70 तक तो ऐसे भी वो नीचे आएगा जब कंफर्मेशन मिलेगा। वील वेट। और कंफर्मेशन का मीनिंग ये है, यहाँ पर इस लेवल पर क्या करते हैं डॉलर।
जरूर ये ट्रेड बनता तो है सेलिंग का, बट क्या होता है इस जोन पे वापस अगर उठ गया ना, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ से एक दो तीन चार, यहाँ से अगर वो वापस से लिक्विडिटी लेके उठ गया ना, तो इसे नेक्स्ट टाइम ब्रेक करके एटलीस्ट यहाँ तक भागेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा जोन हम कैप्चर कर पाएंगे, 5000 से 560 तक का। किसी ने तो पूछा था शुरुआत में, सर 60 जाएगा क्या? चांसेस अभी भी है, जरूर है, लेकिन वो कंफर्मेशन के बाद ही आएंगे। सो वी विल वेट। बीटीसी सेलिंग देगा, गौरव सर कह रहे हैं। लग तो रहा है, बट अगेन जोन पे थोड़ा सा मैजिक डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो बड़ा कैंडल बना था ना गौरव सर, और कोई तो बीटीसी के बारे में एक्टिवली बात कर रहा है, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। ये एक्टिव, ये कितना अच्छा कैंडल दिया था देखिए। बाइंग इस जोन में से इतना अच्छा कैंडल आना मतलब थोड़ा थोड़ा बाइंग अभी भी पॉसिबल है। और उस एक चीज की वजह से हमें रुकना है। क्या हो जाएगा यहाँ से अगर आप सेल ले लोगे, तो ये इमीडिएट यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ा के फिर नीचे गिरने के चांसेस है, तो रुक जाते हैं, थोड़ा लेट एंटर करते हैं। ट्रेडिंग में मैं भी आपको बताता हूँ, हमेशा करेक्ट रहना किसी को नहीं आता, ना आप रह सकते हो ना मैं। हमें बस कम गलत रहना है। कम गलत रहने का मतलब थोड़ा स्टॉप लॉसेस के चांसेस पहले से ही थोड़ा कम करना। अलग अलग जोन में अलग अलग रिएक्ट कर रहा है। बट हाँ, इतना तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेन जोन को तो इसने डिनाई कर ही दिया है जरूर। अब जो ट्रेड मैं आपको बता रहा था ना, 5000 से 560 मिलेगा, वो देखिए कैसा वर्कआउट हो सकता है मेरे हिसाब से। जैसे ये डॉलर है, डॉलर जब तक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है यहां तक, डॉलर यहां से अगर नीचे डिनाई करने की कोशिश करेगा, तो डॉलर जब तक यहां तक आ रहा है ना इस लेवल तक, तब तक गोल्ड भी तो गिरेगा। और गोल्ड गिरेगा मतलब कहां तक गिरेगा? गोल्ड गिरेगा 5000 तक, 7-8 पॉइंट्स और नीचे देखिए यहाँ पर, यहाँ तक। और फिर यहाँ से 5000 के आसपास से वापस से बाइंग आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट वो दोनों इतने पास पास है फिलहाल कि एक 5-10 मिनट्स हमें रुकना पड़ेगा। जो जोन आप देखते हैं ना दोस्तों, ये जो जोन हमने ड्रॉ किए हैं, हर एक जोन का ना उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करते रहता है। देखिए ऊपर आ रहा है, यहाँ पे टच करते करते गोल्ड 5000 आ जाएगा, और फिर देखते हैं कौन क्या रिएक्ट करता है, उस पे से हम ट्रेड प्लान करेंगे। और डोंट वरी, अगर सेलिंग भी करना है तो नीचे $60 का मूव बाकी है यहाँ तक, और ऊपर जाएंगे इस लेवल से एंट्री, भले ही वहां पे हम सेल ट्रेड करें या बाय ट्रेड करें, ऊपर तक 560, यानी कि दोनों साइड में 600 का पिप्स का पॉसिबिलिटी दोनों साइड में है। बाइंग को भी उतना बाकी है, सेलिंग को भी उतना बाकी है। बस कंफर्मेशन लेके एंटर करना है, तो रुकेंगे। होपफुली इस 5 मिनट्स के कैंडल में ये हो जाए। अगर इस कैंडल को बड़ा करेंगे ना 1 आवर वगैरह में, तो कितना तगड़ा ये बाइंग सिग्नल दे रहा है देखिए। इसे हटा देते हैं।
जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, और एक तरीके से हम ट्रेड को एनालाइज करते हैं, वो है हमारा EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो मैं यूज करता हूँ वो 20, 50 और 200 है। चलो 5000 टच कर जा भाई, यहाँ से गिरने, यहाँ पे घुसा तो फिर तो पक्का 60 तक गिरना है। 5000 के नीचे क्लोजिंग दिया तो देखिए, यहाँ पे टच होते होते 5000 आ ही जाएगा। $4-5 ही बचे हैं बस उसे। बाप रे, 4 आवर पे तो तगड़ा सेलिंग दिख रहा है यहाँ पर। और 4 आवर पे जो मैक्सिमम वो ऊपर भागेगा वो तो यहीं तक दिख रहा है। इस लेवल तक, जो ऑलमोस्ट 26-27 ही है। यानी कि 4 आवर 1 डे में न्यूट्रल है, कोई सेलिंग या फिर बाइंग वो सजेस्ट नहीं कर रहा है। 4 आवर में सेल सजेस्ट कर रहा है। 1 आवर में भी सेल सजेस्ट कर रहा है। 30 मिनट्स में भी सेल सजेस्ट कर रहा है। सो यस, मोस्टली देर इज अ सेल चांस। बिल्कुल टच कर रहा है, और यहाँ पर भी 5000 टच हो रहे हैं। BTC भी ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क कर रहा है। अगर इन दो जोन को, इसको एम कैंडल माना जाए, इसको एम पैटर्न माना जाए, तो BTC थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आएगा और फिर अच्छा खासा डिनायल दे देगा, ऐसे दिख रहा है। सो शायद से सेलिंग का ही ट्रेड हमें ढूंढना पड़ेगा। गौरव सर बहुत देर से बोल रहे थे सर सेल होगा। राहुल सर बोल रहे थे। बट ये जो चीज है ना, जोन लगने में सबसे आसान होते होते बहुत भयंकर है। कि बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ पर ये जो है ना, इतना सा पैच, बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ से इतना डिनाई कर जाए और गोल्ड अचानक से ऊपर की तरफ भागे। 5000 टच किया करेगा ही सर, वो तो ब्रेक करने की कोशिश में है शायद से यहाँ से। गोल्ड लंबा सेल होने वाला है सर, चांसेस तो दिख रहे हैं बाबा। बट स्टिल एंटर करना है, अगर कोई ट्रेड देना है, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी सेल ट्रेड में होंगे भी। बट अगर कंफर्म एंट्री देना है तो कुछ और एक दो कंफर्मेशन हमें लगेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या हो रहा है, इस जोन के नीचे बार बार मार्केट ऊपर भाग रहा है। अब ये 15 मिनट्स है। यहाँ पर भी एक एफयूजी बन चुका था, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं। डॉलर यहाँ से डिनाई करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। डॉलर डिनाई कर गया तो फिर गोल्ड यहाँ ही से ऊपर भागेगा। जैसे अभी किसी ने लिखा था, आई गेस राव, मैं नाम पढ़ता हूँ,
किसी ने तो एक जोन लिखा था यहाँ पर 5000 के आसपास। राहुल सर ने कहा था 4992 5005, यानी कि 499 से लेकर 5005 तक एक बाइंग जोन उन्होंने बना के रखा है, मार्क करके रखा है कि यहाँ से मार्केट बाइंग जोन में आ जाएगा। इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? यहाँ पर अभी भी कोई भी सेल का सिग्नल नहीं है, बाइंग लिक्विडिटी ले चुका है डॉलर अच्छा खासा, और यहाँ से तो भागेगा ही ऐसे लग रहा है। और वो भागने का मतलब है हमारे भाई साहब तो गिरे ही गिरे। लेकिन जितने जोन हमने मार्क किए हैं उन जोन्स का प्रॉब्लम क्या है, वहां पर आकर बार बार वो बाइंग को जा रहा है। आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, गौरव सर, बाकी लोग, मैं बता देता हूँ कि क्यों इतना हम रुकते हैं, क्यों मैं इतना कंफर्मेशन नहीं देता हूँ। मेरा एक तरीका है ट्रेड करने का जो शायद से यूजुअल नहीं है, बट मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक साइड में मैं यूएसडी डॉलर का चार्ट देखता हूँ, एक साइड में गोल्ड का और बाकी चीजों का चार्ट देखता हूँ। यहाँ पर कुछ जोन होता है, जैसे ऑब्वियसली डिमांड जोन, ऊपर सप्लाई जोन होता है। सिमिलरली गोल्ड में भी ऊपर क्या होगा, सप्लाई, और नीचे होगा डिमांड। मेरे ट्रेड करने का तरीका यह है कि जब कभी डॉलर किसी डिमांड जोन से ऊपर भागेगा तब सप्लाई जोन से गोल्ड गिरेगा, और इसके अपोजिट क्या हो सकता है, जब कभी सप्लाई जोन से डॉलर गिरेगा गोल्ड बहुत तगड़ा ऊपर भागेगा। और फिलहाल इस वक्त पर हमारे दोनों डॉलर भी और ये भी सप्लाई और डिमांड जोन के आसपास है, इसीलिए हम ट्रेड को कंफर्म नहीं दे रहे। मुझे ये तो देखने दीजिए कि कौन कहाँ भागेगा। चलो, भाई साहब गिरने की पूरी तैयारी में है। यहां पर भी इसने तोड़ दिया है, गोल्ड पूरी तरह से डिनाई हुआ है। अब सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि जितने जोन हमने ड्रॉ किए हैं ऑलमोस्ट सारे जोन को तोड़कर वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या यहां से डिनाई हो रहा है डॉलर? जो लग तो नहीं रहा फिलहाल होगा। ये जो छोटा सा जोन है ना, ट्रेड प्लान करते हैं फाइनली दोस्तों, ये जो छोटा सा जोन है, अगर इसके ऊपर आकर उसने क्लोजिंग दे दी तो इस कैंडल के नीचे तक हमारा एसएल रहेगा और यहां से ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। अगर अगर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं है, अगर मार्केट ने इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया जैसे अभी वो कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर हमें सिग्नल मिला तो ही ये ट्रेड हमें प्लान करना है। और इतने गिरते मार्केट में भी आपको बाय ट्रेड देने का रीजन ये है दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डॉलर निगेटिव हो जाएगा। डॉलर निगेटिव होने का मतलब हमारे सर ऊपर भागेंगे। रामनाथ सर कह रहे हैं डॉलर, सॉरी DXY जो है वो MT5 पे आता नहीं है। सर आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, बता सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर नहीं आएगा। अलग नाम से आप सर्च करेंगे, डॉलर सर्च करिए, DXY सर्च कीजिए, बहुत सारी जगह पे उसका नाम अलग है बस।
5 मिनट्स में मेरे हिसाब से ये कैंडल रेड हो चुका होगा अच्छे खासे विक के साथ। इसका मतलब 5 मिनट्स में गोल्ड भी थोड़ा सा क्या करेगा। ठीक है, 5 मिनट्स में ट्रेड नहीं प्लान करते, काफी तगड़ा सेलिंग है ये। 5 मिनट्स का कंफर्मेशन लेके तो ऐसे उड़ा देगा। ये जो हम कह रहे हैं ना ऊपर क्लोजिंग देंगे, ये जो हमने मार्क किया है ये लेवल, अंदाजन 99 98 के आसपास। ये देखिए, ये जो पहले से जो जोन ड्रॉ थे ना हमारे, उसी के आसपास ये बन रहा है, 96 97 के आसपास। और देखिए नहीं उतना वो वन टाइम सेलिंग उठा पा रहा है। क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि डॉलर, देखिए डॉलर जहां से हमने बोला था कि थोड़ा सा यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा, वहां से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिरी क्या करते हैं, ये 7 मिनट्स आखिरी रुक जाते हैं, उसके बाद एक फाइनल ट्रेड में हम एंटर करेंगे। इस 15 मिनट्स कैंडल यानी कि जो आखिरी 7 8 मिनट बचे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम बाइंग करेंगे या सेलिंग। देखिए, यहां पर भी अगर आप एक सेल ट्रेड लेके बैठ जाते यहां पर, तो थोड़ा सा वापस से उधर ही वो खेलते रहता। क्लोजिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्टिल वी आर ट्राइंग अ स्मॉल ट्रेड ऑफ बाइंग। 7 मिनट में अगर ये डोजी भी हो गया ना यहाँ पर, यानी कि ये इतने बड़े विक के साथ, तो भी मैं आपको एक बाय ट्रेड ही सजेस्ट करूंगा। डेफिनेटली आप आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से, जैसे गौरव सर है, सानब सर है, सभी को लग रहा है कि नहीं अभी भी सेलिंग है। इफ यू डू नॉट एग्री विद द एनालिसिस, अगर आपको मेरा एनालिसिस सही नहीं लग रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है एंटर करने की। यहाँ पर हम अ, आपको सजेशंस देने आए हैं, आपके खुद के रिस्क एनालिसिस के हिसाब से ही आप ट्रेड कीजिएगा। बट मैं जब से मार्केट में काम करता हूँ, मैं कुछ चीजें इतने दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो मेरे लिए वर्कआउट होती है, और इसीलिए मैं वो सजेस्ट करता हूँ। और इन केस बाय चांस अगर यहाँ पर डॉलर ऊपर निकल गया दोस्तों, तो फिर वो मुझे भी गलत ठहराएगा, वो मेरा भी ट्रेड जो बाइंग का है उसका पूरा पॉसिबिलिटी हटा देगा। और अगर पूरी तरह से डॉलर यहाँ पर ऊपर निकल जाता है, तो हमें इस लेवल तक, नीचे का ये जो लेवल है ना नया 4950 वगैरह, यहाँ तक हमें डेफिनेटली सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यानी कि आप भी के अगले एक या दो कैंडल्स पे डिपेंड करता है कि हमें मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी। गौरव सर कह रहे लिक्विडिटी वो ट्रेड करते हैं, विच मीन्स वो अभी भी सेलिंग में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पर आया है। तो जरूर वो कहेंगे कि सर यहाँ से तो सेलिंग ही बनता है, और आप गलत नहीं हो सर जी। इट्स नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। जैसे आप और हम ट्रेड करते हुए क्या ट्रेड करते हैं, बेसिकली वी ट्रेड हिस्ट्री। प्रीवियसली आपके साथ क्या हुआ था, वही आप यहाँ पर भी होने का एक्सपेक्ट करते हो। जैसे मैंने कहा जोन, इस जोन से डिनाई कर गया ना, यहाँ से सप्लाई जोन से नीचे डिनाई कर रहा है ना डॉलर, जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, तो मेरे हिसाब से गोल्ड यहाँ से फिर जहां है वहां से ऊपर भागना चाहिए। अब वो जहां है वहां से ऊपर भागने के लिए उसके पास कुछ तो जोन या फिर ये वो कुछ तो चाहिए, तो वो जोन का मतलब है यहाँ पर, कहाँ गया, नीचे एक जोन हमने ड्रॉ किया था उसमें ही तो वो है।
और एक आखिरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर अगर डॉलर ने एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी तो बराबर 15 मिनट्स में गोल्ड में भी एक बड़ा सा रेड कैंडल बने और अपोजिट ही चले। दे डू नॉट ट्रेड अपोजिट, बात समझिए। ऐसा नहीं है कि इधर एक रेड बना तो इधर एक व्हाइट, फिर तो हम उतना ही करते ना, यहाँ पे रेड बनने देते वहां पे खरीद लेते। इट्स नथिंग लाइक दैट। बट थोड़ा इम्पैक्ट उसका ज्यादा होता है, क्योंकि गोल्ड की बेस करेंसी गोल्ड की अ, ये है, कोट करेंसी सॉरी डॉलर है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट वो करते रहता है। और इस इम्पैक्ट को ही हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जेन्युइनली, मतलब कितना भी नया ट्रेडर होगा, हर कोई आकर बोलेगा सर यहाँ से यहाँ तक तो सेल ही कर दो यार आप। हर कोई, जब कैंडल यहाँ तक था रेड, हर कोई कहेगा आपको सेल कर दो यार सर, देखो ही मत, सेल ही कर दो आप। मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ आपको सेल? क्योंकि मुझे ये दिख रहा है। जोन तो आप समझते हैं, आप सभी लोग, जैसे कि ये आपके सामने ये जोन आप देखिए। प्राइस अगर ऐसे ऐसे करके इस जोन पे बार बार रिएक्ट कर जाती है, तब तक ये डिमांड जोन होता है। एक बार इसे तोड़ दिया तो ये डिमांड जोन सप्लाई बन जाता है, फिर वो वहां पर आता है गिर जाता है, वहां पर आता है और तगड़ा गिर जाता है। और मेरा ट्रेडिंग थोड़ा सिंपल फॉर्म में है। मेरा ट्रेडिंग हमेशा मैक्सिमम डिमांड सप्लाई पे चलता है। लिक्विडिटी वगैरह बहुत, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, एसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई एग्री। बट वो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ट्रेड करना पसंद करता हूँ, जैसे यहाँ पर। जरूर सेलिंग दिख रहा है, बट एक मेरा लॉजिक कहता है कि भाई अगर ये यहाँ पर इतना रेड क्लोज हो रहा है ना, तो कोई नहीं, एक छोटा सा एसएल ही तो उड़ाएगा ना मेरा, घुस जाएंगे ट्रेड में। उड़ाने दीजिए एसएल, कोई बात नहीं, मेरे पास अपना लॉजिक होगा कि हाँ इस लॉजिक के साथ हमने ट्रेड एंटर किया था, चल जाएगा। इसके पहले भी जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है वो भी जानते होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ लॉजिक है ना तो कोई नहीं, उड़ने दीजिए स्टॉप लॉस एक हाथ, दूसरा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब वसूल होता है, करेक्ट लॉजिक बैठता है तो इतना ज्यादा कमा के देता है कि पूछिए मत। मेरे हिसाब से एक बाइंग का ट्रेड छोटा सा मैं आपको देता हूँ। डेफिनेटली इसमें एसएल उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रामनाथ सर कह रहे हैं बाइंग में तो एसएल आपका जाएगा ही जाएगा, जरूर जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। 10 पॉइंट्स का तो, $10 का तो हमारा एसएल है। बट अगर मिला तो $40 के ऊपर हमारा टारगेट है। और अगर मेरा एसएल उड़ा भी तो मैं कोई ऐसे खुद को भगवान नहीं मानता हूँ कि अरे यार मैंने तो बोला था, मेरा एसएल कैसे उड़ा? भाई मार्केट है, जरूर उड़ाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। हर ट्रेड कैसे, मैं ऑलरेडी $30 कमा के बैठा हूँ आज डॉलर गोल्ड में। अगर एक एसएल उड़ेगा जरूर उड़ने दीजिए। एटलीस्ट मेरे पास लॉजिक होगा और नेक्स्ट टाइम मैं वो लॉजिक इस्तेमाल नहीं करूंगा। लॉजिक है तो मैजिक है, सूरज सर कह रहे। काश सूरज सर ये प्रूव हो जाए, वरना इतना बोलने के बाद पहले ही कैंडल में एसएल उड़ेल तो जरा बुरा तो लगता है। बट फिर भी देखते हैं। थोड़ा ये अभी भी मुझे क्या लग रहा है, नेगेटिव ही लग रहा है। हाँ, यहाँ से अगर डॉलर वापस से ऊपर भागेगा तो अपना एसएल थोड़ी देर बाद ही क्यों ना हो उड़ जाएगा। बट लेट्स सी, जहां पर हमें चाहिए था उसके ऊपर क्लोजिंग, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके पास क्लोजिंग दिया है। इस कैंडल के लो के आसपास हम एसएल रखते हैं और इस ट्रेड को एंटर करते हैं। जिस किसी को ये ट्रेड एंटर करना है जरूर कीजिए, हमारा जो एसएल रहेगा वो 85 86 के आसपास हम रखेंगे। जिस किसी को एंटर करना है कर सकते हैं, डोंट वरी, ये इतना जो एक ही कैंडल में ये ऊपर नहीं जाएगा, बीच में एक पॉइंट हमें वो देगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। बस अभी एक ही है कि ये सेलिंग जो है डॉलर की वो कंटिन्यू होनी चाहिए।
यहाँ से भी डिनाई हो रहा है, अभी भी ये ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की है, अभी भी ये ट्रेड मतलब लिटरली अगले 2 मिनट में भी एसएल की तरफ भाग सकता है। स्टिल आई विल चूज टू ट्रेड। क्यों? क्योंकि थोड़ा लॉजिक तो अपना इसमें बना हुआ है, तो इट्स ओके। अगर एसएल हुआ तो हम एसएल बुक नीचे लिख देंगे और खत्म कर देंगे ट्रेड को, नेक्स्ट ट्रेड पर जाएंगे। 95 से 85, बस 10 पॉइंट्स का हमारा ये एसएल होने वाला है, 4:1 का इसका टारगेट है। अब बड़ा क्यों है ये? और अभी भी अगर आपको श्योरिटी नहीं है इस ट्रेड की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट वरी, डू नॉट एंटर। यहाँ पर दिया गया हर एक ट्रेड बस आपके लिए एक सजेशन होता है, ना कि ये ट्रेड आपको लेना ही है। ये जो आप देख पा रहे हो, इस कैंडल का एंड हमारा होना चाहिए एक्चुअली, सॉरी। और हमने दिए गए सजेशंस जो होते हैं वो 1 से 2 डॉलर आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आप ऊपर नीचे जरूर कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बोला है कि 85 हमारा एसएल होगा, तो उस 85 को आप 80 तक भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एकदम सेफ साइड 90 तक भी रख सकते हो, कोई वरी नहीं है। एक्चुअल में जब गोल्ड इतना बड़ा है ना, कि इतने छोटे एसएल के साथ आप काम करोगे तो 100% वो हिट होना ही होना है, डेफिनेटली। बट फिर भी छोटे एसएल का मजा क्या है, एक छोटा स्काल्प बन जाता है, और वो बना तो अच्छा लगता है। इसका टारगेट हम रखते हैं 40। मार्केट बेसिकली हो चुका है पूरी तरह से साइडवेज, उधर ही उधर खेलेगा, कहाँ जाएगा कुछ बता नहीं सकते, बट लेट इट बी, वी विल वेट। और हाँ, मैं भी समझता हूँ कि आप इतना पूरा $40 तक रुकेंगे नहीं। अगर आपको एक अच्छा मूव मिल गया है और मार्केट में आप इधर कहीं से भी एंटर हो रहे हो और यहाँ से एक थोड़ा भी आपको मूव मिला है, तो आपको कोई जरूरत नहीं पूरा रुकने की। अगर आपने हमारे साथ एंटर किया है, जरूर आप इसे जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट में बुक करेंगे, कोई बात नहीं। हमें बस आपको लॉजिक सिखाना है, हमें बस आपको बताना है कि किस तरीके से ट्रेडिंग हम करते हैं। गौरव सर कह रहे थे कि थोड़ा वेट करिए, एंट्री के लिए टाइम है, जरूर। सर जी, अपना मतलब जिस हिसाब से मेरा एनालिसिस होता है, उसने मुझे थोड़ा सा एंट्री तो दे दिया है। नाउ लेट्स सी, वी कैन वेट। नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, वहीं से जाएगा, संतोष सर कह रहे हैं। उनका बोलना है कि अगर नीचे आया भी तो यहाँ से तो मूव कर ही जाएगा। मेरे हिसाब से संतोष सर इसकी बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस हियर, इस बड़े कैंडल के पीछे और आगे देखिए, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, यही पे आप कह रहे हो ना सर जी, 480, और उसके बाद ये यहाँ की लिक्विडिटी उठा के भागेगा ऐसे लग रहा है। बट क्या हो रहा है अभी, दो तीन अलग अलग जोन उसको इफेक्ट कर रहे हैं, कि यहाँ पर भी तगड़ा जोन है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग देना एक बहुत बड़ी बात है। इसके नीचे अगर आ गया ना ये, तो फिर तो देखिए यहाँ पर, ये जो नीचे क्लोजिंग दे रहा है ना, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नीचे से क्लोजिंग देगा ना, तो फिर सीधा यहाँ तक आप सेल ही कर दीजिए, जिस किसी को सेल ही करना है। इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद आप जरूर कीजिए, 80 90 के वो नीचे सेल देगा, क्लोजिंग देगा ना, या फिर चलो इसका जो लो है हमारा 85, 85 के आसपास अगर इसने सेलिंग दिया, तो इन दो कैंडल्स के ऊपर हमारा क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे। और यहां से आप सेल एंट्री जरूर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर भी फिर 10 डॉलर का ही आपका 100 पिप का ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा।
बट उसके लिए आपको इसके 85 के नीचे आने की राह देखनी पड़ेगी और फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। उसके बाद ये डेफिनेटली इससे तो ब्रेक कर ही जाएगा, 40 तक ये जरूर चला जाएगा। यहाँ पर अगर आपको सेल एंट्री ट्राई करना है तो कहाँ एंटर करना है, मैं बस लिख के रखता हूँ। सेल एंट्री हमारी बन रही है 4985 के आसपास या उसके नीचे, जब एक अच्छा क्लोजिंग देंगे तब। एसएल इसका रहेगा इन दो कैंडल्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पर, कुछ यहाँ पर बस मैं लिखते हुए ऊपर लिख रहा हूँ। 5005, और इसका टीपी जो बनेगा वो सीधा नीचे बनेगा 4940 के आसपास। 4940, या फिर इसे हम 50 के आसपास भी हम टारगेट रख सकते हैं, कोई बात नहीं। बट ये कब, जब आपका जो ट्रेड है वो इसके नीचे 85 के नीचे आप जाएंगे तब इसे आप कर सकते हैं। इसके मिड तक भी आया 45 यहाँ पर बनता है, यानी $400 का तो यहाँ पर भी आप 400 पिप्स का यहाँ पर भी आपका ऑप्शन है, अगर ये 85 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। देखिए लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, हमने जो ट्रेड यहाँ पर शुरू किया था, हम उसमें क्यों है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, डॉलर जो है वो कहीं पर भी रिटर्न आने के साइंस नहीं दिखा रहा है, डॉलर अभी भी थोड़ा नीचे ही चल रहा है, तो वी विल वेट। चलिए दोस्तों, आखिरी एक 6 मिनट, या जब ये कैंडल क्लोज होता है तब ये सेशन हम क्लोज करेंगे। 5000 के ऊपर बाय हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। क्यों? इतना बड़ा उसको जाने के लिए आपके पास मूवमेंट बचा है, इसीलिए हो सकता है। और अगर सेल करना है तो मैंने जैसे आपको दिखाया है, इसके नीचे आप जरूर सेल कर सकते हैं। और दोनों एंट्रीज में आप देखिए, दोनों का भी स्टॉप लॉस उड़ गया ना, फिर भी आपका इधर 10 और उधर 10, इतना ही रिस्क है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी ट्रेड आपके फेवर में आ गया तो 300 प्लस पिप्स आपको देकर जाएगा। देखिए बीटीसी नीचे से अगर वापस से यहाँ से ट्रेड होता तो थोड़ा पॉजिटिव होता, बट अभी भी बीटीसी कंफ्यूज है, तो बीटीसी से थोड़ा सब मिलकर दूर ही रहते हैं फिलहाल। बीटीसी को ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। डॉलर और नीचे गिरता है और फिर भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है, ये थोड़ा फिशी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक ही मतलब है कि अचानक से या तो डॉलर अभी नीचे गिर जाएगा या सडनली गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर भाग जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो एक ट्रेड तो हमारा चल रहा है बाइंग का, उसे हम कंटिन्यू रखते हैं, एंड इन केस इफ मार्केट गोज रिवर्स तो आपको ये सेलिंग ट्रेड भी हम दे चुके हैं। तो दोनों में से कोई भी ट्रेड में आप एंटर करोगे, डोंट वरी, अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ही आप बाहर निकलोगे। सुयोग सर, नाम दिखता है यहाँ पर, आप ड्रॉ कर रहे हो ऐसे। हाँ, आपको मजा आ रहा है ये करने में, मुझे भी देखने में अच्छा ही लग रहा है वैसे, बट क्या होता है फिर ब्लॉक करना पड़ता है आपको। तो ब्लॉक तो हमें किसी को करना है नहीं सुयोग जी,
तो ऐसा मत कीजिए, मैं ड्रॉ हटा देता हूँ ड्रॉइंग्स। 91। डॉलर और ये दोनों इतने तगड़े जोन में फंसे हैं ना कि ना उनको ऊपर भागना आ रहा है ना नीचे। तो देखते हैं आखिरी 3 मिनट बाद ये सेशन हम क्लोज करेंगे। कल हम वापस जुड़ेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन सा ट्रेड वर्कआउट कर जाता है। और देखिए अगर इन दोनों ट्रेड्स में भी स्टॉप लॉस उड़ा, तो आज हमने सिर्फ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया। सिर्फ गोल्ड की मैं आपको बात कर रहा हूँ। सॉरी, मॉर्निंग में हमने 300 पिप्स कमा लिए हैं, प्लस है हम। और ये दोनों स्टॉप लॉसेस भी उड़ जाएंगे ना, तो भी हमारा मैक्सिमम -$100 का लॉस होगा। फिर भी हम +100 पिप्स होंगे आज। सर कह रहे कि इक्वल लो पे बाय करना चाहिए था, यानी कि उनका कहना है कि ये जो है ना हमारा 85, ये 88, ये जोन हमारा बाइंग जोन होना चाहिए। हो सकता है सर, क्यों? यहाँ पर एक छोटा सा आप देख पा रहे हो, बेस, सॉरी, रैली बेस, रैली, ये हमारा बाइंग जोन हो सकता है जरूर। लेकिन क्या है, हमारा डॉलर तब कह रहा था कि भाई मैं इधर अगर चला गया यहाँ पे तो मैं ऊपर ही चला जाऊंगा, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी बाय किया। बट कोई नहीं, कोई गलत बड़ा हमारा डिसीजन ऐसे है नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर से भी आप एक छोटा सा बाइंग ट्राई कर सकते हो, अगर आपको बाइंग में ही जाना है। बट फिर 85 के नीचे तो किसी का एसएल मत रखिए आप। ये 85 या 80 तोड़ दिया तो फिर तो पक्का ये जो हमारा ट्रेड है ना वो एक्टिवेट भी होगा, और वो एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, हम रुके हैं, उसके बाद मैं ये सेशन क्लोज कर देता हूँ। कल वापस मिलेंगे इसी टाइम पर। और जिन जिन ने हमारा अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, वो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि डेली भी अगर कोई अच्छे अपडेट्स हमारे पास होंगे तो हम ज़रूर आपको देते रहेंगे। सुजीत सर कह रहे हैं सर बाय तो है, लेकिन आपका एसएल चला जाएगा कंसोलिडेशन में ज़रूर। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा पास में है, बट क्या होता है, वैसा देखा जाए तो फिर बहुत रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर ये इतना नीचे उतर गया ना सर जी, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे तो आपके एसएल बहुत बड़े हो जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, जहां से आपने ये सेशन अटेंड किया है उनसे बात कीजिए। देखिए यहाँ से इतना नीचे का एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, 480 से लेके ये ऑलमोस्ट 460, $20 का ये एसएल हो जाता है। इसीलिए हम थोड़ा टाइट एसएल के साथ काम करें, क्योंकि एक बड़ा टारगेट तो आज हमने अचीव कर लिया है मॉर्निंग में। टेलीग्राम चैनल में रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारी टीम से भी, अगर उनमें से कोई अवेलेबल है, जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सबको टेलीग्राम चैनल का लिंक आप खुद होके भेज दे, ताकि सब ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट ये कैंडल क्लोज हो चुका है, 15 मिनट्स देख लेते हैं। फिर भी हमारे जोन के अंदर क्लोज हुआ है, बट नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल, क्योंकि ये डोजी ही कह सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ इस तरीके से। डोजी कह सकते हैं, कुछ खास कैंडल तो है नहीं, बट स्टिल आई एम होपफुल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि आहा हा, भाई साहब नीचे आ रहे। आई होप यहाँ से ये जंप ना कर दे। वो एक ही रीजन है कि गोल्ड बहुत तगड़ा गिरेगा अगर उसने नीचे जंप कर दिया तो। अदरवाइज गोल्ड यहाँ से अभी 5000 क्रॉस करके थोड़ा ऊपर तक भागेगा। और हम ना इसे वन वे ट्रैफिक कहते हैं। ये इतना बड़ा कैंडल देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वी कॉल इट वन वे ट्रैफिक।
कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए उसको, ऐसा। तो लेट्स होप वो हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल जिन जिन ने फॉलो नहीं किया है, इमीडिएटली टेलीग्राम चैनल पर जाके फॉलो कीजिए। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल, सभी फॉलो कीजिए। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम। जिन्होंने अब तक सी ग्लोबल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो भी जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। कल मिलते हैं दोस्तों 7 बजे। काफी अच्छा सेशन रहा आज का, नॉलेजेबल रहा। सुजीत सर, बाकी लोग, सानब सर, वेरी इंटेलिजेंट पीपल जो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। आई होप आप रोज हमारे साथ ज्वाइन हो, हमें भी सजेशंस दे, ताकि सबका ट्रेडिंग जो है, वी आर मेकिंग अ ट्रेडिंग कम्युनिटी हियर, तो सबको ये ट्रेडिंग कम्युनिटी का फायदा हो। नीलेश सर इज सेइंग कि बाय है। आई विश हो सर। मैं तो होपफुल हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन। जिन किसने गलती से भी एक 96 या 97 के आसपास बाय कर ही लिया है, वो भी ऑलरेडी 40 पिप प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर किसी को क्विक प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर बुक आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दिस इज द पोटेंशियल वी हैव। अगेन, आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस सभी चीजें आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करती है। हम सजेस्ट कर सकते हैं, आपको फोर्स नहीं कर सकते कि बुक ही करो या नहीं करो। ऑलमोस्ट यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉफिट में जरूर होगा, इफ यू फील लाइक यू कैन बुक इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द टाइम। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल एवरीवन हु इज ट्रेडिंग। कल जरूर मिलते हैं इसी टाइम पर, 7 बजे हमारा सेशन कल शार्प शुरू होगा। और टेलीग्राम पर दिन भर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। वेरी गुड नाइट सानब सर। थैंक यू।